इंडिया की नागदा व खासरोद ब्रांच के 5,000 खाता धारकों के लगभग 300 करोड़ रुपए वापस देने की मांग को लेकर 6 मार्च को रेलवे स्टेशन चौराहे से रैली निकाली जाएगी। पीसीसी सदस्य बसंत मालपानी ने बताया कि रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर पुनः रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर समाप्त होगी। जमाकर्ताओं ने सुनहरे भविष्य को लेकर सहारा इंडिया की विभिन्न बचत योजनाओं में निवेश किया। मैच्योरिटी डेट पर सहारा इंडिया द्वारा जमाकर्ताओं को राशि नहीं लौटाई गई, जिसके कारण 700 से अधिक एजेंट बेरोजगार हो गए और उन्हें अब मानसिक प्रताड़ना का सामना भी करना पड़ता है। रैली समापन पर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा जाएगा। नागदा में जो सहारा इंडिया में जिन भी लोगों के पैसे जमा थे वो पैसे निकालने के लिए हमारे द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत 6 मार्च 2022 रविवार को एक रैली का आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि नागदा में 4 से 5 हज़ार खाता धारकों के लगभग 300 करोड़ रुपया नागदा खासरोद ब्रांच में जमा था, जिसको निकालने के लिए उनको एडी चिट्ठी का जेवर लगाना पड़ा। हमारा सरकार से निवेदन है कि सेबी और सहारा के बीच में जो भी विवाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस विवाद को निपटाएं और जो नागदा खासरोद के लोगों के 300 करोड़ है, साथ ही पूरे इस देश भर के 1,06,000 करोड़ रुपए सहारा इंडिया पे लेनदारी बाकी है। तो हमारा कहना है कि वो विवाद शीघ्र निपटा कर लोगों के पैसे दिलाएं। 6 मार्च 2022 रविवार को सवेरे 11 बजे कन्याशाला चौराहा नागदा से एक रैली निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से घूमती हुई पुनः रेलवे स्टेशन चौराहे पर समाप्त होगी। मेरा सभी एजेंटों से, सभी खाता धारकों से निवेदन है कि इस आयोजन को सफल बनाएं। शासकीय कॉलेज के विद्यार्थियों को बस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लैंक्सिस उद्योग द्वारा नगर पालिका को बस उपलब्ध करवाई गई थी। नगर पालिका अधिकारियों की अनदेखी के कारण बस की हालत खस्ता हो गई थी, जिससे विद्यार्थियों को निजी बसों से स्कूल जाना पड़ता था। छात्र नेताओं द्वारा मामला प्रमुखता से उठाने के बाद 7 दिनों में बस की हालत ठीक होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। नगर पालिका अधिकारियों ने बस की सीट कवर ठीक करवाने के लिए चंबल मार्ग स्थित मॉडर्न सीट कवर के संचालक के सुपुर्द किया। शहर के चंबल मार्ग निवासी इरफान मंसूरी की बालिका शिफा मंसूरी यूक्रेन से बुधवार की शाम को नागदा प्लेटफॉर्म पर उतरी। इस दौरान शिफा का स्वागत करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बसंत मालपानी आदि मौजूद थे। शिफा ने ट्रेन से उतरते ही सबसे पहले मां के गले मिलकर खूब रोई। भैया फटाफट चला। शिफा ने बताया कि यूक्रेन के अंदर लगातार हमले हो रहे हैं। सायरन की आवाज सुनते ही सीधे बंकर में चले जाते थे। बंकर में लगभग 6 से 7 घंटे मौजूद रहते थे। खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे पास जो भोजन था उससे ही काम चलाया करते थे। सांसद अनिल फिरोजिया के प्रयासों से शिफा यूक्रेन से नागदा पहुंची। यूक्रेन में युद्ध चालू हो गया था, उसके बाद से आपने कैसा अनुभव करा? कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे आप? युद्ध होने के टाइम पे तो बहुत बुरी हालत हो गई थी हमारी। खाने पीने का बहुत लफड़े हो रहे थे वहाँ पर, और जा जाकर जितनी बार सायरन्स बज रहे थे उतनी बार हमें बंकर में जाना पड़ रहा था। एक दिन में 4 या 6 बार हम बंकर्स में जा रहे थे। वहाँ पर भी हमें एटलीस्ट 4 से 6 घंटा रुकना पड़ रहा था। खाने पीने के भोजन की क्या व्यवस्था थी वहाँ पे? खाने पीने का हमारे पास जो ऑलरेडी था वो ही हम इस्तेमाल कर रहे थे। बाकी अगर हम बाहर भी निकल रहे थे तो मार्शल लॉ की वजह से वहाँ पर हमें नहीं मिल पा रहा था। बाकी भीड़ भी बहुत लगी हुई थी। जितना सामान हमारे पास था वो ही हम इस्तेमाल कर रहे थे। नागदा आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी पापा को देखकर।
द इंडियन गवर्नमेंट, थैंक्स टू द इंडियन एम्बेसी, और आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया कि आप सभी की हेल्प की वजह से मेरी बच्ची आज वापस आ सकी है। स्पेशली अनिल फिरोजिया जी जो हमारे सांसद हैं, और सभी जो है आप लोगों ने सबने बहुत ही हेल्प किया, और इस तरह से मैं अपनी बच्ची को वापस पा सकी। थैंक्स अ लॉट। हर्ष का और अच्छा दिन है, हमारे लिए शुभ दिन है कि हमारे शहर की बेटी सकुशल वापस लौटी है। आपके परिवार ने 26 तारीख को माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया साहब से इस मामले में संपर्क किया था, और हमारे माननीय सांसद जी विदेश मंत्रालय की कमेटी के मेंबर हैं। जैसे ही आपके परिवार ने संपर्क किया और हमने फिर उसके बाद विदेश मंत्रालय में संपर्क किया, और वहाँ जो एम्बेसी है उससे संपर्क करके और प्रयास रहा कि इनको जल्द से जल्द भारत लाया जाए। सुखद खबर हमको 2 दिन पहले मिल गई थी जब ये वहाँ से सेफ जोन में आ गई थी, और आज अच्छी बात यह है कि ये हमारे बीच है, अपनों के बीच में है। और इस अवसर पर मैं माननीय हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज माननीय सांसद जी की वजह से उज्जैन जिले के जो 12 बच्चे वहाँ फंसे हुए थे, जो 12 परिवार ऐसे जिन्होंने हमसे संपर्क किया था, उनमें से 11 लोग इस गुड़िया सहित यहाँ आ चुके हैं। एक बेटा हमारा और बाकी है, वो भी सेफ जोन में हिंदुस्तान में आ गया है, और वो भी कल हिंदुस्तान से यहाँ पर उज्जैन में वापस आ जाएगा। तो कुल मिला के जो 12 परिवार जिनने हमसे संपर्क किया था उन सबको हम लाने में सफल हुए हैं। कल रात में 11:30 बजे माननीय सांसद जी को एक और पता चला कि जो मालवा इलेक्ट्रॉनिक है उनका भी एक बेटा वहाँ फंसा हुआ है। तो रात में 11:30 बजे सांसद जी ने मुझे उनके घर भेजा। मैंने उनके परिजनों का संपर्क हमारे दिल्ली में जो पीए हैं उनसे कराया है, और उनका संपर्क वहाँ हंगरी में उस बालक से हो गया है। मुझे लगता है 2-3-4 दिन में हम उसको भी नागदा में सकुशल लाने का काम करेंगे। हमारी बहन शिफा का नागदा पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी की ओर से और माननीय कमलनाथ जी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं कि आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे। पुनः धन्यवाद। रसिया और यूक्रेन के चल रहे युद्ध के आज 7वें दिन में हमारे यहाँ की लाडली लड़की शबनम खान, जो उस जद्दोजहद के बाद भारत सरकार के प्रयास से, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से नागदा में सकुशल पहुंची है, इसके लिए हम उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि बाकी सारे जो भारतवासी वहाँ हैं उनको धीरे धीरे निकालने का जो प्रयास हो रहा है। 4 मंत्री वहाँ पर गए हुए हैं, प्लेन भी गए हुए हैं, तो उनको लेकर के जल्दी से जल्दी भारतवर्ष में आए, ऐसी अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। Yes.